यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो ये जिंदल परिवार है, इनके प्रेमिसेस में झंडा फहरा रखा था इन्होंने। तो पुलिस वालों ने आके इन पे जो है एफआईआर दर्ज करके किसी ने कह दिया होगा और केस बना दिया। ये क्योंकि अमीर थे, पैसे वाले थे, इनके पास तो दुनिया भर का पैसा है, वकील हैं। इनका ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में वो केस 2 साल चला। वहां इस पर डिस्कशन हुआ 2002 से 2004। फाइनली 2004 के बाद हमें झंडा फहराने का मौलिक अधिकार मिला। और जब ये अधिकार मिला ना, तो उस जमाने में जिंदल साहब अपनी गाड़ी भर के झंडे बनवा बनवा के लोगों को बांट के आए थे घर घर जाकर कि भाई झंडे फहराना तुम्हारा मौलिक अधिकार है। तो 2005 से ये मौलिक अधिकार आम जनता ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, 4 से, बल्कि 5 नहीं 4 से। फिर 2004 के बाद से आज तक, अब जानते हैं मोदी जी ने तो हर घर झंडा अभियान चलाया था ना 75 साल पे कि भैया सरकारी स्कूलों में बांटो। उससे क्या होगा, हर घर, क्योंकि हर किसी घर का बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ता होगा, तो हर घर तक झंडा पहुंच गया। अब इस झंडे को, राष्ट्रध्वज को, ठीक है पहुंचा तो दिया, लेकिन इसके साथ साथ इसके कानून टाइप में संहिता लिख ली। संहिता होती है किसी चीज के बारे में रूल्स, भाई ये काम करना। तो इसमें क्या लिख दिया कि भाई झंडे को आप कभी वो अगर पुराना हो जाए, फट जाए, तो उसको पोचा नहीं बनाएंगे, उसके कपड़े नहीं बनाएंगे। जैसे गांव में औरतें अपने बच्चों के निक्कर सिल देती थी, तो ये कहा ऐसे नहीं करना है, ये देश का झंडा है, इसको कोई भी आप वस्त्र नहीं बनाएंगे। अच्छा, किसी के घर में झंडा मान लो नहीं यूज हो रहा, तो अपना टेबल क्लॉथ बना दिया। देखा नहीं गाँवों में औरतें कुछ भी टेबल क्लॉथ, तो कहा ऐसे नहीं करना, किसी टेबल पे मत सजा देना, कहीं किसी चीज को गठरी बना के अपने घर में मत रखे, गलत है, ये देश की इज्जत है, इसका ध्यान रखना। तो इसको कह दिया ध्वज संहिता। फिर इसके लिए दंड बना दिए कि अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। कोई इस तरह से इस पे थूकेगा या इसको गिरा देगा या पैरों में जानबूझ के, ऐसे कई बार ना रील्स आती हैं, बदतमीजी करते हैं लोग या उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज झंडा फहराना हर किसी का मौलिक अधिकार है, पर ध्वज फहराने के साथ क्या भी ध्यान रखनी है, संहिता का भी ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे राष्ट्रगीत के बारे में ना लिख के राष्ट्रगान लिखा, जनगण मन, लेकिन कहीं भी हमारे संविधान में नहीं लिखा कि वंदे मातरम की भी रिस्पेक्ट करो। अपने आप हम करते हैं, लेकिन ये हमारा कर्तव्य लिखित में नहीं है। फिर कहा कि तुम्हारा जितना प्राचीन इतिहास है, महात्मा गांधी, नेहरू, अंबेडकर टाइप ने जो बहुत काम किए हैं, नाम नहीं लिखा, लेकिन कहा जितने आपके पुराने नेता हैं, उनके जितने आदर्श थे, जितनी मॉरल वैल्यूज, इनको फॉलो करना, अच्छे इंसान बनना, देश की प्रगति में हेल्प करना, इंडिविजुअली भी देश के लिए फायदा देना और सोशली भी, जैसे सोसाइटी के फॉर्म में भी कुछ अच्छा करो और अपने बिहाफ पर भी, जैसे हर एक आदमी अपने आप को अच्छा बना ले इंडिविजुअली।